very beneficial in the field of railway and तो वाइटल रोल है इसका हमारा जो है रेलवे में एडी करंट टेस्टिंग का। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। एंड एडी करंट टेस्टिंग इज कम्स अंडर इन द लास्ट यूनिट, दैट इज़ द यूनिट नंबर 5th, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो कि बहुत ही बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा ही जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूब्स ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। व्हाट इज़ इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूब्स ऑफ ए हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर का कैसे हम इस हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब लगे रहते हैं उसका हम लोग कैसे इंस्पेक्शन करते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि फॉर इंस्पेक्टिंग ट्यूब्स a differential probes mean transducer is required to feed into the tubes of heat exchanger. If any defects exist, यदि कोई defects मिलता है, a signal will seen on the impedance plane as a one coil of differential transducer will be an flood area and another coil will passes over the damage. If surface of the tube is corroded, then depth or corrosion is indicated by a shift in the phase lag which describe the extent of corrosion. Differential probes are suitable for the test of tubes with the diameter in centimeters or millimeters. Encircling of transducer or probe are used when diameter of tube is up to some inches. बेसिकली हम जब हीट एक्सचेंजर के ट्यूब का जो है इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि अगर कोई इसमें डिफेक्ट है तो तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें एक और कॉइल यूज करते हैं जो कि पास कराते हैं और डैमेज के थ्रू, और सरफेस की जो ट्यूब होता है उसको कोरोडेड और कोरोजन को हम चेक करते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि क्या जो है उसका डिफेक्ट है। और जो उसका डायमीटर ऑफ ट्यूब होता है वो इंचेस में होता है, सब इंचेस के फॉर्म में होता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो हो जिसका इंस्पेक्शन करना है जैसे फटीग क्रैक इंस्पेक्शन। फटीग क्रैक इंस्पेक्शन कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो इट इज़ एडी करंट मेथड इज स्पेशली यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ हिडन डिफेक्ट्स। मीन्स कि सम डिफेक्ट्स क्या होते हैं जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसमें भी हमारा एडी करंट क्या होता है यूज होता है, और हम क्या करते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एडी करंट मेथड इज स्पेशली यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ हिडन सरफेस। हिडन डिफेक्ट मतलब जो डिफेक्ट हमें दिखते नहीं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सच एज क्रैक्स ड्यू टू द कम्युलेटिव फटीग लोडिंग। जो कि क्रैक्स होते हैं जो छिपे रहते हैं वो हमें दिखते नहीं है कम्युलेटिव फैटिग की वजह से, उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडी करंट इंस्पेक्शन। एडी करंट टेस्ट मेथड यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स hence are widely used in the detection of location and size of cracks. Corrosion and other material discontinuities occur during the manufacturing as well as in the service in nuclear, aerospace, petrochemicals and other industries. This method is usually applied to inspect a relatively small area. Basically जो fatigue crack inspection को हमको अगर चेक करना है with the help of eddy current testing टेक्निक, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा जो यूज़ होता है वो स्मॉल एरियाज़ के लिए होता है। स्मॉल एरियाज़ के लिए हम यूज कर रहे होते हैं उसको, और वो डिफेक्ट हमें फाइंड आउट करना होता है जो डिफेक्ट हमें हिडन होते हैं, मटेरियल में छिपे रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, उसे हम फटीग क्रैक करते हैं। वो किस में अवेलेबल हो सकता है? वो हमारा टेस्टिंग हो सकता है न्यूक्लियर में हो सकता है, एरोस्पेस जो हमारे प्लेन वगैरह हैं उसका हम चेक कर सकते हैं, उसमें होता है चेक करते हैं एडी करंट टेक्निक का। पेट्रोकेमिकल्स में होता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, जिससे क्या होता है कि हम उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफेक्ट है या एरोस्पेस जो एरोप्लेन है, तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको हम फिजिकली कांटेक्ट में नहीं जाते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं उसके डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं एडी करंट की मदद से, और वो सर्विस में रहता है, वो प्रोडक्ट रनिंग कंडीशन में रहेगा ऑब्जेक्ट जो है। तो हम इस तरीके से उसके डिफेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस फाइंड आउट करने के बाद उसको हम उसकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं रिजॉल्व कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी करंट टेक्निक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एडी करंट टेक्निक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एयर देख ही रहे हैं एयर स्पेस वगैरह में ये जिसका होता ही होता है।
एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडी करंट टेस्टिंग? एक्चुअली क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ इस तरीके से आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडी करंट टेस्टिंग एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एडी करंट टेस्टिंग एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। तो वी हैव स्टडी अबाउट द एडवांटेज ऑफ एडी करंट टेस्टिंग। तो व्हाट आर द एडवांटेज सच एज, first one is sensitive to surface and subsurface defects. Already we had discussed in the previous video कि हम जब है एडी करंट टेस्टिंग का यूज़ क्या करते हैं, सरफेस डिफेक्ट्स और सब सरफेस डिफेक्ट दोनों को चेक करने के लिए करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जिसका एडवांटेज है पोर्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट। जो हमारा इक्विपमेंट जिससे हम टेस्ट करते हैं, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, हिडन जो डिफेक्ट्स है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो पोर्टेबल होता है, उसको हम पोर्ट कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इट कैन मेजर कंडक्टिविटी एक्यूरेटली। जो भी मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल, हर एक मटेरियल की कोई ना कोई कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी जो भी होगी उसको हम इजीली क्या करेंगे और एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट इट कैन इंस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज मटेरियल। बेसिकली ये इजी है, इससे हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप या बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइज ऑफ मटेरियल को भी टेस्टिंग कर सकते हैं। It is very useful. It is very vital use in the field of the complex shape and size material. जहाँ पे और इक्विपमेंट से नहीं यूज कर सकते वहाँ पे भी हम इससे यूज कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी यूजफुल। एंड द नेक्स्ट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोब मीन्स ट्रांसड्यूसर एंड टेस्ट स्पेसिमेन इज नॉट रिक्वायर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसड्यूसर और टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में कॉन्टैक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना कांटेक्ट किए ही हम उसको सेंसर से सेंस कर लेते हैं, ट्रांसड्यूसर से यूज़ करके चेक कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है बेनिफिशियल है एडी करंट टेस्टिंग में, जो कि आपको समझना होगा कि कुछ पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला याद रखिएगा, सरफेस और सब सरफेस दोनों डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करता है। इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं और ये इजीली मेजर कर लेते हैं कंडक्टिविटी को एक्यूरेटली। और क्या होता है, इंस्पेक्ट कर लेता है कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज या मटेरियल को। एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड द टेस्ट स्पेसिमेन इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं किसी भी टेस्टिंग टेक्निक्स के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ के तो लिमिटेशन भी हैं। तो लिमिटेशन ऑफ एडी करंट टेस्टिंग क्या है, क्या क्या इसके लिमिटेशन है, क्या क्या इसकी हदें हैं जो कि उसके बियॉन्ड द लिमिट या बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकता है एडी करंट टेस्टिंग। तो पहला है इंस्पेक्ट कंडक्टिव मटेरियल ओनली। जितने भी कंडक्टिव मटेरियल्स होंगे उसकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं ठीक है। insensitive to defects parallel to the surface। पैरेलल टू द सरफेस अगर हम किसी चीज़ को चेक करते हैं तो थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी होती है वहाँ पे। नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज एरियाज। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही लार्ज एरियाज़ के लिए हम जो है इसका यूज नहीं करते हैं, थोड़ा लिमिटेशन लगा हुआ है। लिमिटेड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एक लिमिटेड डेप्थ होगा जिसको हमको पेनिट्रेट करना रहता है, एक लिमिटेड डेप्थ तक ही हम उसको पेनिट्रेट करते हैं, जिसका हमको साइज या लिमिट गिवन रहेगा मटेरियल का। स्किल्ड पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इंस्पेक्शन। मतलब जो हमारा ऑपरेटर होगा जो हमारे एडी करंट टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा वो हमारा वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वो स्किल्ड होना चाहिए, मतलब उसको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ऐसा ना हो कि उसे चीज़ें पता ना हो और वो उसको हम ला के रखते हैं और वो उससे चीज़ें डैमेज भी हो सकती हैं, वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए। तो ऑपरेटर जो हमारे लिए होगा वो हमारे लिए ऑपरेटर क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन वेयर इट इज़ यूज्ड। बेसिकली वी हैव टू नो ना कि एडी करंट टेस्टिंग हमने पढ़ा तो ये बेसिकली टेक्निक्स यूज कहाँ होगा। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द एडी करंट टेक्निक्स। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज द डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स ऑफ एनी डिसकंटिन्यूटी। किसी प्रकार की भी डिसकंटिन्यूटी ऑब्जेक्ट में होती है या फिर मटेरियल में डिसकंटिन्यूटी है तो हम उसके क्रैक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। दूसरा है डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स। डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ मटेरियल ईजिली कर लेंगे। कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर सकते हैं, कंडक्टिव कोटिंग थिकनेस मेजरमेंट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रेलवे कंपोनेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि वेरी यूजफुल इन द वाइटल रोल ऑफ द एडी करंट इन द फील्ड ऑफ द रेलवे। इंस्पेक्शन ऑफ रेलवे कंपोनेंट्स कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूब्स ऑफ हीट एक्सचेंजर बॉयलर, अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि हम हीट एक्सचेंजर के ट्यूब का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ कास्टेड वेल्डेड एंड फोर्ज्ड रोल्ड एंड राउंड products. So these are the application widely basically eddy current technique testing techniques is basically used in these types of this field
और फॉर द दिस पर्पज फॉर फाइंड आउट द क्रैक्स एंड डायमेंशनल एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कंडक्टिव मेजरमेंट एंड कंडक्टिव कोटिंग थिकनेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख पाते हैं।